नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पे। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे डीओ द्वारा भेजी गई आप लोगों की अलग अलग जो वर्कशीट्स है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो क्लास 7 की वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे, कार्यपत्र 3 मीन्स वर्कशीट नंबर 3, जिसमें कि हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि हर वीरवार को, हर थर्सडे को आप लोगों की हिंदी की वर्कशीट आएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लास्ट की 2 वर्कशीट से हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस चैप्टर के बारे में, इस पोएम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पंछियों को, पक्षियों को पिंजरे में नहीं बांध कर रखना चाहते, क्योंकि जो पक्षी हैं वो उड़ने के लिए बने हैं, वो उड़ना चाहते हैं। हम लोगों को जब कोविड-19 की वजह से 2 महीने घर पे रहना पड़ा, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, हम लोग कैद में थे, तो हम लोगों को कैसा फील हो रहा था। तो सोचिए जो खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, उनको अगर हम किसी बंधन में बांध के रखेंगे, उनको केज में रखेंगे, तो उनको कैसा लगता होगा। तो दोस्तों इसी पर है आपकी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वो पिछली 2 वर्कशीट नहीं देखी है, या फिर आप लोग वो वर्कशीट देखना चाहते हैं और रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप लोग लास्ट वीक की वर्कशीट देख सकते हैं, कार्यपत्र 3 हिंदी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कौन सी डेट की वर्कशीट चेकआउट करनी है? आप लोगों को करनी है 17, 10, 17 और 3 सितंबर। इन सब की आप वर्कशीट चेक कर सकते हैं। 10 सितंबर, 17 सितंबर और आज हम कर रहे हैं 24 सितंबर की बात। तो इन सब की वर्कशीट आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के पूरी डिटेल्स मिल जाएं। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में से मिस किया तो आपकी पोएम अधूरी रह जाएगी, जो भी इसका सार है वो अधूरा रह जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे जंप मत कीजिएगा, पहले आप स्टोरी को समझ लीजिए, पोएम को समझ लीजिए, उसके बाद अगर आप प्रश्न उत्तर खुद से करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, बट मेन चीज़ है कि आप वर्कशीट को समझें। तो चलिए समझते हैं इस वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके तीसरे पार्ट को हम पढ़ते हैं। और यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। दोस्तों इसमें आपके जो नए शब्द हैं वो हैं नीड़ मतलब घोंसला, आश्रय मतलब घर, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, विघ्न मीन्स बाधा। तो इसमें कवि आपको कहना चाहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों को में एक होड़ से लगी रहती है कि वो कब जाके आसमान की उन ऊंचाइयों को फिर से छुएंगे, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपनी जान ही ना क्यों ना देनी पड़े, प्राण क्यों ना देने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो, या फिर चाहे उनको रहने के लिए स्थान भी ना दो, जिस टहनी पे रहते हैं वो डाल तोड़ दो, लेकिन भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो उनकी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा ना डालो। हम उड़ने के लिए पैदा हुए हैं तो हमें उड़ने दीजिए, हमें बांध कर मत रखिए। हमारे पंख कट जाएंगे अगर आप लोगों ने हमें बांध के रखा। तो दोस्तों ये थी अभी आज की पोएम। तो अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पक्षी उन्मुक्त गगन उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? वो अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते कि आसमान में, कि वो अपनी आसमान में उड़ना चाहते हैं और आसमान की सीमाओं को छूना चाहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है।
ठीक है दोस्तों, ये है आपका पहले का आंसर। दूसरा है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। आपने विचार लिखिए। दोस्तों, पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप पालेंगे तो उनको पिंजरे में कैद रखना पड़ेगा, तो वो चीज़ उचित नहीं है। अगर पिंजरे में रखेंगे तो वो वैसे ही परेशान रहेंगे, कुछ टाइम वो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि आप उनकी आज़ादी छीन रहे हैं, आप उनको कैद करके रख रहे हैं। तो हमें पक्षियों को नहीं पालना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अगर हम पालना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं, हम उनके लिए दाना डाल दें, पानी दे दें, उनकी देख रेख करें। पक्षियों के लिए जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पालना नहीं चाहिए, और क्योंकि हमें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। शब्द है आपका घोंसला। कुछ भी बना लीजिए, जैसे कि मेरे घर के पास चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला है। प्रतियोगिता, मेरा भाई प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आया। बाधा, हमें किसी के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए। घर, मेरा घर बहुत ही सुंदर है। ये तो दोस्तों मैंने बहुत आसान वाक्य बताए हैं, आपके मन में जो भी वाक्य हैं बना सकते हैं। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। दोस्तों, मेरे ने या फिर मेरी जानकार में किसी ने पक्षी नहीं पाला, लेकिन हम आपको थोड़ी सी बता सकते हैं कि उसकी देखरेख कैसे की जाती होगी। उसको एक पिंजरे में बंद किया जाता है, पिंजरे में ही खाना दिया जाता है, और कई पक्षी पालने वाले जो होते हैं वो उन पक्षियों को थोड़ी देर के लिए सैर करने के लिए छोड़ देते हैं, और उन पक्षियों को पता होता है कि उनको वापस उसी पिंजरे में आना है, तो वो छत पे लेके जाते हैं, पक्षियों को छोड़ देते हैं, वो थोड़ा सा राउंड मारते हैं और वापस उन्हीं के पिंजरे में वापस आके बैठ जाते हैं, और उनको प्रॉपर टाइम पे खाना, उनके पिंजरे में पानी, ये सब दिया जाता है। तो इस तरीके से पक्षियों का पालन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 3, सब्जेक्ट हिंदी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। शुक्रिया।